मट्टी से हम एक देवता की तस्वीर बनाते हैं तो देवता एक मट्टी तो है। तो जैसे ये तत्व मट्टी है ना सब में, ऐसी वो परमात्मा हम सब में। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रंजीत है और जैसा आप जानते हैं सर्व सनातन के हमारे आध्यात्मिक मंच पर हम बात करते हैं महापुरुषों से। और इस आध्यात्मिक जर्नी में, इस सफ़र में हम आज मिलने आए हैं बाबा फुलसंदे जी से, जो सतपुरुष हैं। उनका पूरा नाम है सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले। हम जानेंगे बाबा जी से कि बाबा जी को ये सांसारिक जीवन से निकलकर आध्यात्मिक सफ़र में जाने की और मानव निर्माण के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, बाबा जी बताइए। आपने एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा ये जगह जगह लिखा देखा होगा है? और ये पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है। प्रेरणा की बात जो आपने कही है, हमारी बाल्यावस्था से ही हमें अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती थी बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे। कई बार ऐसा होता था हमारे शरीर से हमारे प्राण निकल के अंतरिक्ष में, वायुमंडल में घूमने लगते थे। कुछ दूर घूमते थे फिर शरीर में आ जाते थे। और ये सारी बातें मैं अपनी मदर को बताता था तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था। और शुरू से मेरा स्वभाव था कि आंख बंद करके बैठ गया, ध्यान बहुत कम अवस्था से। तो उनको ये होता था जब हम उनको बताते थे कि मेरे तो प्राण ऐसे निकल गए थे और वहां गए थे और ऐसे देवता दिखाई दिए थे, तो उनको कुछ अजीब सा लगता था। और ये होता था कि कहीं इसकी जल्दी ही मृत्यु ना हो जाए। उनको एक भय सा होता था, जैसे हर एक माता को अपने बच्चे के लिए हो सकता है। तो वो मुझको मना करती थी, तू ज्यादा पूजा पाठ मत किया कर, पूजा पाठ मत किया कर। लेकिन मेरा तो स्वभाव में था। और बच्चों को कोई विशेष पूजा पाठ करना आता भी नहीं है, लेकिन मेरा लगाव भगवान शिव से था। और मेरे ग्रैंडफादर वो वैदिक थे, वे मूर्ति पूजा और देवी देवताओं को मानते नहीं थे। उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश रहता था, स्वामी दयानंद जी का जो मुख्य ग्रंथ है, और ईश्वर के बारे में, निराकार ईश्वर और वेदों के मंत्र, वो इनमें विश्वास करते थे और उसी को वो जपते रहते थे। तो मैं उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछता था। मैंने कहा, दादाजी आपने ईश्वर को देखा है क्या? बोले, बेटा कौन देख सकता है उसको, दिखता नहीं। मैं कहा, दिखता नहीं तो पूजा से क्या मतलब? कि नहीं, जब पूजा करेंगे, मन में परमात्मा को जपेंगे तो वो कभी ना कभी दिखेगा। मैंने बताया वो वैदिक थे, वेद मंत्रों का हमेशा उच्चारण करते थे। तो मैं भी वेद मंत्रों को जपता था जो उन्होंने मुझको बताया। जैसे सबसे प्रसिद्ध हमारे भारतवर्ष में ओम भूर्भुवः स्वः है, ये है, तो उसको मैं जपता था। और सबसे देवताओं में सबसे ज्यादा प्रिय मुझको भगवान शिव थे। तो मैं मान सकता हूँ कि आपके प्रेरणा स्रोत भगवान शिव हैं? हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि देवों के देव हैं। और आप विश्वास कीजिए कि वो मुझको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते थे जैसे आप मेरे पास बैठे ना, जागते हुए भी और सोते हुए भी। जिस दिन मैं रात को उनको कहता था आप मेरे सपने में आना, तो वो जरूर आते थे, ऐसा नहीं कि ना आए। और एक घटना छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग 5 भाई बहन और मेरे पेरेंट्स, तो बचपन की बात है, उस समय हम कक्षा 3 या 4 में होंगे, छोटा बाल्यावस्था के।
तो एक रात जब हम लोग सोए हुए थे, सब पास पास में सोते थे, तो 4-5 अजीब से व्यक्ति आए, देवता हम उनको कह सकते हैं, अजीब से। ये किस वर्ष की बात है? आप कितनी उम्र रही हुई आपकी? बस कक्षा 3 और 4 में जितना कोई बच्चा होगा शुरू में, तो वो आए और वो देखते फिर रहे, सबको ढूंढ रहे थे, वो मुझको ढूंढ रहे थे। तो मेरे पास आके खड़े हुए, बोले अच्छा तुम यहाँ। जैसे वो बिछा रहता है ना कपड़ा, उन्होंने चारों कोने पकड़े, चारों ने, और होंगे ज्यादा भी होंगे वो, तो और मुझको उठा लिया। उस समय मैं जाग रहा था और मुझको बड़ी घबराहट हुई, डर लगा, ये कहाँ ले जा रहे। बोले डर मत, आराम से लेटे रहो। तो ऊपर को उठे वो, और उत्तर और पश्चिम की दिशा में वे गए बहुत तेजी से, और फिर धीरे धीरे मेरा भय खत्म हो गया। मैंने कहा ये तो हो ही रहा है, इस तरह की चीजें सपने में तो रोज मुझको दिखती थी, शिव भी दिखते थे। तो उस दिन वो जहां उतरे, पहाड़ थे वहां, बहुत बड़ा वृक्ष था, जैसे वट वृक्ष होता है जी, वहां वो उतरे और बिल्कुल आराम से मुझको रखा जमीन, कहा आओ हमारे साथ आओ। एक गुफा थी, उस गुफा में शुरू में तो अंधकार था, कहा धीरे धीरे आओ, हमारा हाथ पकड़ो। और मैं छोटा ही था तब, बच्चा था, और आगे देखा तो रोशनी होनी शुरू हो गई, रोशनी थी, और वहां पे बिल्कुल युवा अवस्था में शिव बैठे। साक्षात शिव जी बिल्कुल, हाँ वही बैठे थे, वही मुझको वैसे भी दिखते थे, वहां भी वही थे। और उन्होंने कहा अच्छा आओ, तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठाया, और छोटे बच्चे को जैसे प्यार करते हैं ना, ऐसे मुंह पे हाथ लगाते हैं, होठों पे हाथ लगाते हैं, कैसे हो, बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह से उन्होंने वो सब किया। और फिर बोले अच्छा ठीक है, अब इसको छोड़ आओ भाई। तो ये घटना थी। तो और बहुत सी देव सत्ताएं मुझको दिखती रहती। जी बाबा जी, मैं सुनता हूँ आपका एक मंत्र जो हर वक्त मुझे सुनाई देता है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। जी, एक परमात्मा एक है, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पे, ऐसे उस परमात्मा का प्रकाश हम सब आत्माओं में है। वो एक है, वो हमेशा हमेशा रहता है। सत्ताएं बदलती रहती हैं, बादशाहतें बनती बिगड़ती रहती हैं, हम लोग पृथ्वी पे आते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, बाकी सब नाशवान है सिवाय एक परमात्मा के, इसलिए वो सत्य है। उसका नाम जब के हम उस तक पहुंच जाते हैं, इसलिए उसका नाम भी सत्य है। 19 वर्ष की अवस्था में मेरी मृत्यु के देवता भगवान यम मेरे शरीर में से मेरी आत्मा को निकाल के परलोक में ले गए। उन्होंने दिखाया ये इंद्र का लोक है, ये स्वर्ग है, ये ऋषिगण है, नरक में भी वो ले गए, नरक दिखाया। उनका मकसद था कि दिखा दें कि क्या क्या है परलोक। और पंख वाले फरिश्ते भी मुझको उन्होंने दिखाए, और पैगंबरों से भी मिलवाया, बहुत से देवताओं से भी उन्होंने मुझे मिलवाया। और आखिर में वो बहुत ऊपर ले गए और कहा देखो वो प्रकाश जो होता है उधर चले जाओ अकेले, उधर मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले जाओ। तो वहां ये गुंजार होता था, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। पहले ओंकार जैसी ध्वनि होती थी, ध्वनि पूरे उसमें गूंजती थी, और फिर निकट जा करके और वो ये आवाज मुझको सुनाई दी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। और उसमें से आवाज आई, मैं ही ईश्वर। आवाज आ रही है और जैसे चेहरे से बदल रहे हैं कुछ उसमें प्रकाश में, इस तरह का मुझे अनुभव, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। लोगों को बताओ कि पाप कर्म करने से लोगों को दुख प्राप्त होंगे, हो रहे हैं, आगे भी होंगे। सब लोग पुण्य कर्म करें, सत्य के मार्ग पे चलें और परम ब्रह्म की आराधना करें। उन्होंने कहा इस मंत्र के द्वारा पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना तुम पृथ्वी पर जारी करो। तो ये इस मंत्र का रहस्य।
अच्छा बाबा जी, जैसे कि आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो आपको कुछ जैसे आपने बताया कि आपको कुछ रहस्यमय दुनिया जो आम जन नहीं जानते हैं, जो एक परलोक है, परलोक की आपकी यात्रा रही है और आप वैसा अनुभव किया आपने। तो क्या आज का मनुष्य, आज का जनमानस जैसे मैं उस यात्रा को या उस चीज़ को समझ सकता हूँ या जान सकता हूँ? देखिए, गारंटी से किसी चीज को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है जो स्विच ऑन किया और आपके सामने आ गया है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर भारतवर्ष का इतिहास देखेंगे, अभी कुछ लोगों से मिलेंगे, तो अब भी इस समय भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जिनका संपर्क दूसरी देव सत्ताओं से अब भी है। अच्छा जी। है, जैसे हनुमान जी की मृत्यु थोड़ी हुई है, वे इसी पृथ्वी पे पहाड़ों में निवास करते हैं, अभी वे मौजूद हैं। परशुराम, वे भी मौजूद हैं अपने उसी शरीर में। अश्वत्थामा है और बहुत सारे हैं इस तरह से। पूरा ये हमारा ऋषियों का, यानी एक प्राचीन वैज्ञानिकों का मंडल है। ये लोग वैज्ञानिक हैं जो हम लोगों को, हम मनुष्यों को अमृत किरणें प्रदान करते रहते हैं। अमृत किरणें कैसे? जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है तो मुश्किल पड़ रहा है, तो एसी चला दे तो उसमें हम अच्छा अनुभव करने लगते हैं, तो ये अमृत किरण है। बहुत ज्यादा सर्दी है, बर्फ में हम ठिठुर रहे हैं, तो उसमें आप हीटर या कुछ ऐसा वो लगा दीजिए, तो उनको हम अमृत किरण बोल रहे हैं। अमृत किरणें हम मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए वो वहां से उनका प्रसारण करते रहते हैं, जिससे हमको अपने मन में और बुद्धि में थोड़ा शांति और अच्छा लगता रहता है। अगर वे ना करें अपना काम ना, तो हम लोग तो स्वाहा हो जाएंगे, बाबा जी, हमारी बॉडी भी फट जाएंगी। हाँ, ऐसा है जो मैंने अनुभव किया। मैं उन लोगों से मिला भी हूँ, मुझे मिलाया गया है, मिलवाया है। बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके आध्यात्मिक सफ़र में आप मानव चेतना, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, नए मानव के निर्माण की बात करते हैं, ताकि मानव जीवन सुलभ सुगम हो, ठीक है। तो आपका क्या मिशन है इंडिया को लेकर? कोई भारत आज जो है मौजूद है, भारत इतने सारे ऋषि मुनि साधु संतों की तपस्या के बदौलत आज हमारा देश आज भी सांस्कृतिक रूप से मजबूत है और विश्व में एक धाक रखता है। तो मैं जानना चाहता हूँ बाबा जी से कि आज का जो हमारा भारत है, उस भारत को लेकर आपका क्या रोड मैप है? देखिए, अब हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो हमारे यूपी में योगी जी हैं, वो ऋषि हैं, योगी हैं, ऋषि हैं। और मोदी जी हैं, वो भले ही आपकी तरह से साधारण नागरिक के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो आत्मा से ऋषि। उन्होंने साधुओं वाले वस्त्र पहन के कई सालों तक केदारनाथ और हिमालय में विचरण किया है, तप किया है, महासत्ताओं से मिले हैं। तो ये भी एक रहस्य है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक नागरिक आत्मा से तपस्वी बने। आत्मा से तपस्वी। तप क्या है? तप है, पहला है अहिंसा। हम किसी का बुरा ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाए, जबकि सारा संसार यही काम कर रहा है। पति पत्नी को टॉर्चर कर रही है, पुत्र पिता को टॉर्चर कर रहा है। ये जो टॉर्चर करना है ना, यही हिंसा है। जो अशांति हमारे यहाँ फैली हुई है सभी जगह, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, तो सबसे पहला धर्म जिसको हम कहते हैं ना, वो ये है कि हम किसी को दुखी ना करें। अगर हम दुखी करेंगे तो वे किरणें लौट के हम पे आएंगे और हम दुखी रहेंगे। दूसरा है सत्य, सच्चाई को हम पहचाने कि झूठ में उतनी ताकत नहीं होती, जबकि पूरी दुनिया झूठ से काम ले रही है। एक एक आदमी वो समझता है तू चालाकी से काम कर, तू झूठ से काम कर, तू यहाँ तुरप का पत्ता फेंक दे और तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सभी सी चालबाजी और फरेब में लगे। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। लेकिन आजीविका के लिए तो ये इंसान की मजबूरी बन चुकी है। कमाल है। आप भगवान शिव को देखो, उनको रोटी नहीं मिलती क्या? जी है। और वो तो सम्राट हैं, वो कोई भिखारी नहीं है मांगने वाले हैं।
श्रीलंका में उनका राज्य था, और फिर कैलाश में उनका राज्य था, और अरब में उनका राज्य था। अरब में है, अरब में सूडान जिसको आप बोलते हैं, वो शिवदान नाम का उन्हीं का राज्य था। तो सच्चाई में, और इसी को तप कहते हैं। सच्चाई, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, उसके कल्याण के कार्य करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण, नियम संयम, जो हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति है वो ब्रह्मचर्य से ठहरती है और हमें उच्चता में ले जाती है। कोई भी काम आप संसार में भी करें तो शरीर में ताकत तो चाहिए ना, जान चाहिए है। तो ये कब प्राप्त होता है? ये तब प्राप्त होता है जब चरित्र की उच्चता हम में आती है? जैसे भगवान शिव को ही मैं कहूंगा, उनकी पत्नी थी, पहली सती थी, तो उनके प्रति वो वफादार थे। फिर वो खत्म हो गई तो दूसरे पार्वती हुई हैं, प्रभु राम थे, वो एक निष्ठ थे ना पत्नी में। सूप न खाने ऑफर भी दिया था उनको, मुझसे शादी कर लो, या शादी नहीं करते तो चलो प्रेम ही कर लो, रोमांस कर लो, मुझे कहीं और रख देना है, मेरे लिए मकान कहीं और बना देना, जैसे आजकल चल रहा है। पत्नी एक है और प्रेमिकाएं कई सारी हैं है? तो ये नहीं, हमारा कल्चर ये नहीं है भारतवर्ष का। हम अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, फेरे लेते हैं, सत्य निष्ठ होने के लिए है, एक निष्ठ होने के लिए। तो जब अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं संसार में 90% जो कलह और कलेश है वो इसलिए है कि पति तो पत्नी को धोखा देता है, उससे छुप के अनेक संबंध बनाता है, और पत्नी पति को धोखा देती है। व्यभिचार की जो समस्या है ना, इससे पूरा संसार जल भुन के राख हो जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य। बाबा जी, जैसे आपने बात की प्रेम की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज के हमारे जो युवा है, यूथ है, उसका ये मान लीजिए कि 90% समय प्रेम को पाने के लिए चले जाता है। कोई किसी के वियोग में परेशान है, कोई किसी को चाहता है, और हमारे पाश्चात्य जगत का एक त्यौहार है वैलेंटाइन डे, वो मनाया जाता है, और प्रेम को लेकर व्यक्ति पूरे करीबन 5-6 साल या 10 साल, या कुछ लोग तो पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो आपकी नज़र में प्रेम क्या है? जैसे हमारे कृष्ण और राधा का प्रेम था, हमारे वैदिक संस्कृति में प्रेम है, तो आपकी नज़र में क्या प्रेम की सही परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सौभाग्य से आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, और जो हमारे नवयुवक हैं गुलाब का फूल हाथ में लिए घूमते हैं, कौन मिले जिसको मैं दूं है। यदि वो ये सोचें कि कोई मेरी बहन को भी ढूंढ रहा होगा। एक नवयुवक प्रेम पाने के लिए गुलाब लिए खड़ा है कि कोई अच्छा साथी मुझको मिले, और आप देखते हैं आपकी बहन की तरफ भी कोई फूल लेके जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो प्रेम है ना, वो आफ्टर द मैरिज है। लेकिन राधा कृष्ण का जो बिफोर, मैं आ रहा हूँ उस विषय पे जो आप कह रहे हैं, बिफोर द मैरिज, ये इसको हम व्यभिचार कहते हैं हमारे भारत में, उसको प्रेम नहीं कहते। एक नवयुवक का नवयुवती की तरह आकर्षण होना, ये व्यभिचार है। हाँ, यदि आपका मन दोनों का तैयार है तो विवाह कर लीजिए, पर उसके बाद में किसी दूसरी स्त्री की तरफ मत देखिए, तब तो आपका प्रेम है, नहीं तो फिर व्यभिचार शुरू हो जाता है। और ऐसा 100% होता ही है? अब आप कह रहे हैं राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण का तो एक मतलब ऐसा लोगों ने ये फेक बना दिया, फेक। हाँ, राधा से कृष्ण महाराज के वही संबंध थे जो एक गुरु के अपने शिष्य से होते, वो उनकी प्रेमिका नहीं थी, मैंने ऐसा न उनकी शादी हुई थी, कुछ नहीं। लोगों ने इतनी झूठी बकवास रच दी है? कृष्ण जी की पत्नी का नाम भी लोगों को, हिंदुस्तानियों को याद नहीं रहा। बस राधे 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 है। हालांकि मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगी, जिन्होंने
अपनी संस्कृति को स्टडी नहीं किया है उनको लगेगी है। कृष्ण महाराज तो एक योगी थे, सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, तपस्वी थे। वो कोई व्यभिचारी आदमी नहीं थे कि अभी राधा का हाथ पकड़ा तू इधर को जा, अब तू आ जा, अब उसको एक तरफ किया और हजारों से रात से रचा रहे। ये कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है और ये मतलब योगियों का ये सिद्धांत नहीं है। ये जो हमारे ही लोगों ने ना ये उल्टे सीधे यानी वो नारे हैं और उनके कपड़े लेके भाग गए। योगी आदमी ऐसे काम करे। बाबा जी एक आखिरी प्रश्न आपसे, जैसा कि आपने बताया, हम चर्चा कर रहे थे कि जो दुष्प्रचार किया जाता है तो ये दुष्प्रचार मीडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो आप कितना समझते हैं कि हमारे समाज को दुर्गति तक और ये सारी समस्याओं को पैदा करने के लिए मीडिया का कितना रोल है? मीडिया के सबसे पहले जो वो मैं मानता हूँ, नारद जी को मानता हूँ हमारे भारत में, तो उन्होंने किसी का दुष्प्रचार नहीं किया है। लड़ाइयाँ हो जाती थी उनकी वजह से, लोगों में टकराव हो जाते थे, लेकिन आखिर में उसका परिणाम कल्याण में बदल जाता था, अच्छा निकलता था। तो हमारी मीडिया को पॉजिटिव होना चाहिए। आप नेगेटिविटी दिखाते रहेंगे, दूसरों के नेगेटिव पॉइंट्स लगाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लोग तो रस लेते रहेंगे, लेकिन जिसके बारे में आप दिखा रहे हैं वो तो उसका तो बट्टा बैठ जाएगा। जैसे हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो अन्याय हुआ है वो कृष्ण महाराज के चरित्र के साथ हुआ है? एक महायोगी, योगेश्वर, ब्रह्मचारी, उनके विषय में ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे भजन बना रखे हैं। इकली घेर लई मधुबन में श्याम तूने कैसी ठानी रे, है वो ठान रहे जैसा अपना मन है ना आदमियों का, जैसे खुद दुष्कर्मी है वैसे ही उनको समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे समाज में कृष्ण महाराज के साथ तो मुझे तो बड़ी सिंपैथी है उनसे, बहुत गलत उनके साथ। जी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात की, आपने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आप देख रहे हैं सर्व सनातन, और हम ऐसे ही और लोगों तक पहुंचेंगे और महापुरुषों तक पहुंचेंगे और ज्ञान की गंगा को यहीं इसी तरह जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।